नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन करामी, तारीख के औराक पलट कर देखें, आप पर एक चीज़ नुमायां होगी, वो ये कि अफगानिस्तान पर हुकूमत की तो सिर्फ दो बादशाहों ने की, यानी उमर बिन खत्ताब और उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। वो दो बादशाह के जिन्होंने अहले अफगानिस्तान के दिलों पर हुकूमत की। न उनके दौर में कोई बगावत उठी, न ही कोई सरकशी। असल में यही अफगानिस्तान की फतह का राज है कि जिनको आज दुनिया पत्थर लोगों से ताबीर करती है, वो मोहब्बत और अमन के सामने इस तरह मोम होना भी जानते हैं। चुनांचे जिस बादशाह ने भी इस राज को जान लिया, उसने कभी अफगानिस्तान में शिकस्त ना खाई। यही वो मोहब्बत और अमन का पैगाम ही था कि जिस जगह बुद्ध मत और बुतों की पूजा का राज था, वहाँ पर फिर दुनिया ने उलमा सूफिया का राज देखा। वहाँ पर ऐसे इल्मी मराकज़ कायम हुए कि वो जगह मरजाउल खलैक बन गई। हाँ, मगर जिस बादशाह ने भी वहाँ जबरदस्ती मुसल्लत होना चाहा, तो उसने बगावत और सरकशी का ऐसा तूफान देखा कि जिसने उसे तबाह कर दिया। नाज़रीन, उमर बिन अब्दुल अजीज के सुनहरे दौर से पहले हज्जाज जालिम का दौर था, जिसको हम पिछली किस्म में बयां कर चुके हैं। अब आया कि हज्जाज यहाँ फातेह बन पाया था कि नहीं। हज्जाज का गवर्नर हज्जाज के मुखालिफ रुतबेल सरदार से ही क्यों मिल गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुख्तसर अरसा हुकूमत में अफगानिस्तान पर कैसे कंट्रोल हासिल किया, अफगानिस्तान में बेमिसाल इल्मी मराकज़ कैसे कायम हुए, एक सदी के अंदर अफगानिस्तान कैसे मसाजिद व मदारिस का मरकज बना, इन सब सवालों के जवाब अल निदा ऑफिशियल की इस वीडियो में आप जान सकते हैं। सबसे पहला सवाल, अफगानिस्तान को कैसे फतह किया जा सकता है। इस सवाल का उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह ने रहती दुनिया तक क्या जवाब छोड़ा। नाज़रीन, पिछली किस्म में अफगानी सरदार रुतबेल सरदार की कहानी आप बखूबी जान चुके हैं कि कैसे उसने 40 साल तक इस्लामी लश्करों को कई मर्तबा शिकस्त दी। चुनाचे जब अफगानी सरदार रुतबेल ने 697 ईस्वी में भी इसी तरह का एक मुहासरा किया और 7 लाख दिरहम की शर्त सामने रखी, तो लश्कर में से एक जुर्रतमंद अफसर ने मसालहत से इनकार किया, बल्कि लश्कर को मुखातिब करके कहने लगा, अगर हमने रुतबेल की 7 लाख दिरहम की शर्त कबूल कर ली तो इस मुल्क में इस्लाम हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। मौत का एक दिन तय है, इससे बचकर तुम कहाँ भाग सकते हो। ये अल्फाज सुनना थे कि इस्लामी लश्कर में एक वलवला सा पैदा हो गया। इस्लामी लश्कर रुतबेल के जंगजुओं से लड़ने लगा और बड़ी तादाद में शहीद होने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मुहासरा तोड़कर निकलने में कामयाब हुआ। नाज़रीन, ये दौर इस्लामी फतूहात के फैलाव का दौर था, मगर अफगानिस्तान में इस्लामी दायराकार पीछे हट रहा था। दूसरी तरफ इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने इस सूरत हाल पर बहुत बेचैनी का इजहार किया। आखिर 699 ईस्वी में अब्दुर्रहमान बिन अशस को एक अजीम लश्कर के साथ अफगानिस्तान रवाना किया। इसी लश्कर में बड़े बड़े नामवर उलमा, कुर्रा, मुहद्दिसीन, फुक़हा भी शामिल थे। मगर तकदीर भी कभी कभी अजीब खेल खेलती है, दोस्त को भी दुश्मन बना देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे हज्जाज बिन यूसुफ के औसान खता हो गए। हज्जाज को मालूम न था कि ये अफगानिस्तान है कि जिसके हर पत्थर के नीचे से बगावत फूट पड़ती है। हुआ कुछ यूँ था कि अब्दुर्रहमान बिन अशस शुरू में तो बहुत मोहतात रहे। वो अफगानी रुतबेल सरदार की चालों से बखूबी वाकिफ था। वो रुतबेल को मुहासरा भी ना करने देता था, पेश कदमी करते और वापसी के रास्ते का सख्त इंतजाम करके आगे बढ़ते। रुतबेल तो वैसे खुले मैदान में सामना न कर सकता था, मुहासरे की चाल में भी इस बार नाकाम हो चुका था। नतीजा ये निकला कि रुतबेल पसपा होता चला गया। एक तवील मुद्दत तक ये मुहिम जारी रही। आखिर जनूबी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा फतह हो गया। अभी ये मुहिम मुकम्मल नहीं हुई थी। साबका मुहिम्मात की शिकस्त को देखते हुए अब्दुर्रहमान बिन अशस ने तेजगामी को नुकसानदेह समझा। इसी वजह से उसने फौज को आराम करने का हुक्म दिया, मगर इस पेशकदमी के रुकने ने हज्जाज को गजबनाक कर दिया। उसने बार बार पेशकदमी के अहकाम भेजे, मगर अब्दुर्रहमान ने भी बार बार माजरत कर ली। हज्जाज का गजब मजीद बढ़ा तो उसने अब्दुर्रहमान को ओहदे से दस्तबरदार होने का हुक्म जारी किया। अब्दुर्रहमान ने इस हुक्म पर भी अमल दरामद से इनकार कर दिया।
बल्कि अफगानी सरदार रुतबेल से सुलह करके हज्जाज के खिलाफ शमशीर सौंत ली। हज्जाज के मजालिम से मुसलमान पहले ही नाला थे, इसी वजह से एक बहुत बड़ा तबका अब्दुर्रहमान के साथ हो गया। यहाँ तक के पहाड़ जैसे उलमा इब्राहिम नखई, इमाम शैबी, सईद बिन जुबैर भी साथ हो गए। नाजरीन, 701 ईस्वी में अब्दुर्रहमान और हज्जाज के दरमियान कई मारके हुए। अफगानिस्तान, ईरान, इराक के मुख्तलिफ इलाकों में ये झड़पें जारी रहीं। बागी अफगान सरदार रुतबेल ने भी इस इस्लामी मुखालफत को खूब हवा दी। उसने कई मौके पर अब्दुर्रहमान की मदद की, मगर आखिरकार शिकस्त अब्दुर्रहमान का मकसद ठहरी। अब्दुर्रहमान आखिर में रुतबेल के पास पनाह लेने पर मजबूर हुआ, मगर आखिरकार हज्जाज के इंतकाम से डर कर अब्दुर्रहमान को कत्ल करवा दिया गया। लेकिन रुतबेल सरदार का क्या हुआ, इसके बाद की तारीख बिल्कुल खामोश है। नाजरीन, ये तो थी जनूबी अफगानिस्तान की कारिस्तानी। रही बात शुमाली अफगानिस्तान की, तो शुमाली अफगानिस्तान में भी बगावत जनूबी अफगानिस्तान से कम न थी। असल में अफगानिस्तान में जारी इन तमाम बगावतों को बड़ी हद तक खत्म करने का सहरा नामवर उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के सर है। उसने ही इस्लामी तारीख के नामवर कमांडर कुतैबा बिन मुस्लिम को अफगानिस्तान का हाकिम बनाया, जिनके सामने 707 ईस्वी में एक और अफगानी सरदार नेज़क भी एक बागी हुक्मरान के तौर पर सामने आया। हालांकि नेज़क शुरू में मुसलमानों का मुआविन था, लेकिन इस्लामी फतूहात को देखकर वो बड़बड़ा उठा। शुमाली अफगानिस्तान के तमाम शहरों के सरदारों को मिलाकर बगावत का परचम बुलंद कर दिया। काबुल के हुक्मरानों को भी अपने साथ मिला लिया और साथ ही में तुखार के कबैली हाकिम को भी अपना गुरविदा बना लिया। नाजरीन, कुतैबा ने सबसे पहले अपने भाई अब्दुर्रहमान को 12,000 सिपाही देकर तुखार की तरफ भेज दिया, जबकि खुद भी एक बागी इलाके पर हमला कर दिया। मौसम सरमा गुजरने के बाद उन्होंने काफी इलाके बगैर खून रेजी के दोबारा फतह कर लिए। नेज़क सरदार एक घाटी में छुप गया। घाटी के मुंह पर एक किला था जो कि उसके लिए ढाल बन गया, जिसका महल वकू ऐसा था कि यहाँ चंद आदमियों की वजह से बड़ी फौज की पेशकदमी रोकी जा सकती थी। कुतैबा कई दिन आगे बढ़ने की तदबीरें सोचता रहा, मगर सब बेसूद रहा। खुशकिस्मती से एक मकामी आदमी मुसलमानों से आ मिला। उसने मुसलमानों को किले के पीछे मौजूद एक खुफिया रास्ता बताया। मुसलमान इस रास्ते से गुजर कर किले पर मौजूद मुतय्यन बागियों पर टूट पड़े और रास्ता साफ कर दिया। नेज़क इसी दौरान भागकर एक और वादी की तरफ चला गया। यहाँ पर भी एक नाकाबिले तस्खीर घाटी में छुप गया, लेकिन कुतैबा ने भी उसका पीछा ना छोड़ा। इस घाटी का भी मुहासरा कर लिया। ये घाटी ऐसी थी कि इस घाटी को घोड़े और खच्चर भी उबूर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कुतैबा ने 2 माह तक मुहासरा जारी रखा। आखिरकार मासूरीन भूख, प्यास, सर्दी और खारिश की बीमारी से तंग आ गए। कुतैबा ने उन्हें बातचीत के जरिए बाहर बुलवाया, लोगों की जान बख्शी कर दी, मगर नेज़क ने 2 साल से इस्लामी लश्कर को तंग कर रखा था। उसका जुर्म नाकाबिले माफी था, लिहाजा उसका सर कलम करके खलीफा के पास दमिश्क भिजवा दिया गया। नाजरीन, इसके बाद तारीख ने खुद को फिर से दोहराया। उमर का हम नाम हम काम उमर सानी उम्वी सल्तनत के तौर पर सामने आया। चुनाचे जहाँ वो अरब इलाकों में अमन लाया, वहाँ वो अफगानिस्तान यानी खुरासान में भी बहारें लाया। किसे मालूम था कि वो अफगानिस्तान जो किसी जमाने में बुत कदा का गढ़ समझा जाता था, वो तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए इल्म की अजीम दरसगाहों का मरकज बन जाएगा और जौक दर जौक मुसलमान इस इलाके की तरफ इल्म हासिल करने के लिए आएंगे। नाजरीन, अफगानिस्तान में कामयाबी का फार्मूला एक ही है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। वो फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने भी बिल्कुल वही तदबीर अपनाई जिसे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनाया था। वो जानते थे कि मोहब्बत को जन्म देती है, खास तौर पर जबकि बात इन पहाड़ों घाटियों में बसने वाले अहले अफगानिस्तान की हो। चुनाचे हर कामयाब हाकिम की तरह उमर सानी ने भी अहले अफगानिस्तान के बशिंदों के मिजाज को समझा। अपने गवर्नरों को भी इसकी ताकीद की, बल्कि खुतूत और फरामीन के जरिए बार बार गवर्नरों को याद दहानी करवाई। बगावत ज़दा इलाकों के गवर्नर बाज़ औक़ात इस्लाह से मायूस हो जाया करते थे, सो तंग आकर सख्ती की इजाज़त तलब करते, मगर आफरीन हो उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह की फिरासत पर। वो हर बार उन्हें हुस्न इखलाक, अदल व इंसाफ की ताकीद फरमाते।
उन्हें सख्त गिरी की कतई इजाजत ना देते। यहाँ तक कि एक बार वाली अफगानिस्तान जरह बिन अब्दुल्ला का खत पहुँचा जिसमें लिखा था, अहले अफगानिस्तान का रवैया बहुत खराब है, उन्हें तलवार और कोड़े के अलावा कोई चीज राह रास्त पर नहीं ला सकती। अमीरुल मोमिनीन मुनासिब समझें तो मुझे इस काम की इजाजत दें। नाजरीन, जवाब सुनकर आप भी चौंके बगैर नहीं रहेंगे। कहने लगे, तुम्हारा ये ख्याल कि इन लोगों को कोड़े और तलवार के सिवा कोई चीज राह रास्त पर नहीं ला सकती सरासर गलत है। इनको अदल इंसाफ और हक की निगहदाश्त ही राह रास्त पर ला सकती है। बस हक को जहाँ तक हो सके आम करो। नाजरीन, ये पैगाम रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए है, क्योंकि आप हैरान होंगे कि इस फरमान के बाद जब जरह बिन अब्दुल्ला ने अपने तर्ज अमल को दुरुस्त किया तो हैरान कुन नतैज का सामना किया। इसका असर ये हुआ कि खुरासान में जिम्मी जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। सिर्फ जरह बिन अब्दुल्ला के हाथ पर 4000 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। नाजरीन, अफगानिस्तान इससे पहले निहायत पसमानदा चला आ रहा था। आमदोरफ्त के बुनियादी ज़राए भी बहुत कम थे, रास्तों पर सराय खाने न थे। हालांकि आप बखूबी जानते हैं कि फलाही काम किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए जरूरी है। चुनाचे उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह सराय कायम किए, जिससे अवाम ने सुकून का सांस लिया। उमर सानी खुद बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह थे। उन्होंने हर सूबे के वाली की तरफ लिखा कि हदीस के जखीरे को जमा किया जाए कि कहीं उलमा के उठ जाने से ये इल्म ज़ाय न हो जाए। उनके हुक्म के मुताबिक अहादीस को जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान में भी इस्लामी उलूम का खूब चर्चा हुआ और मिल्लत अफगानिस्तान ने भी सही मानों में इस्लाम को पहचाना। अहले अफगानिस्तान फितरती तौर पर निहायत दिलेर, आली हौसला और ज़हीन थे, जिसे आज तक उनकी इस हकीकी तबीयत को कोई न जान सका, मगर उमर सानी उनके दिलों में बस गए थे। चुनाचे अहले अफगानिस्तान अखलाक, मुआशरत, तमद्दुन, सकाफत में निहायत आगे बढ़ गए। जहाँ कोई आलिम दीन हल्का दर्स लगाते, वहाँ तालिबान उलूम के ठट लग जाते। बेशुमार नौजवान उलूम इस्लामिया के लिए कूफा, बसरा, हिजाज और शाम जैसे दूर दराज इलाकों में फैल गए। उन्होंने भी अपने अपने हल्का दर्स कायम किए। यूं ये इलाके उलमा से आबाद हो गए। इल्म के खूगर इन्हीं नौ मुस्लिम अफगानों में इमाम अबू हनीफा का खानदान भी था, जिसने काबुल से हिजरत करके निसा, तिरमिज, फिर इराक को अपना वतन बनाया। नाजरीन, ये सिर्फ एक सदी ही की तो बात थी। देखते ही देखते अफगानिस्तान में कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी ना थी जहाँ मसाजिद, मदारस ना हो। तमाम मसाजिद नमाजियों से पुर, तमाम मदारस तालिब इल्मों से भरे हुए। बड़े मदारस में तलबा की तादाद 1500, 2000 से कम ना होती थी। अफगानिस्तान में ये दौर उलूम आलिया, तफसीर, हदीस, फिक़ह की तरवीह का दौर था। इस वीडियो के बारे में अहले अफगानिस्तान, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और खुरासान के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।